नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, आपके ऊपर जादू टोना कर रहे हैं ये कुछ लोग। जी हाँ दोस्तों, समय रहते ही सावधान हो जाएं, क्योंकि कई लोग वैसे तो इसको अंधविश्वास की बात मानते हैं, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि हमारा काम बहुत अच्छी तरह से बन रहा होता है, लेकिन अंत समय पर आकर वो काम अचानक से बिगड़ जाता है। तो क्या इसके पीछे का असली कारण आपको पता है? तो चलिए आज हम आपको इसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं कि आखिर आपके बनते बनते काम क्यों बिगड़ जाते हैं, क्यों आपको बार बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सब कुछ जानेंगे विस्तार से। आप लोगों से निवेदन है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें, ताकि आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। दोस्तों देखिए, आप सभी लोग जानते हैं आपका जीवन शनिदेव की कृपा से ही चलता है। तो सच्चे मन से कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव लिखना ना भूलें और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तुला राशि की। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप जल्दी ही सावधान हो जाएं, क्योंकि इस समय में कुछ लोग आपके घर पर जादू टोना करने वाले हैं या कर रहे हैं। आपको बता दें कि कभी कभी ऐसा होता है, जब आप किसी काम को करने की ठान लेते हैं, कोई महत्वपूर्ण काम आप करना चाहते हैं, कोई ज़रूरी काम आप करना चाहते हैं, लेकिन जैसा आप सोचते हैं दरअसल वैसा नहीं हो पाता, यानी आपका कोई भी काम बनने से पहले ही बिगड़ जाता है। तो देखिए, इसकी असली वजह होती है बुरी नज़र। इस वजह से ही आपके काम बिगड़ जाते हैं और आज हम आपको बुरी नज़र से बचने के लिए ही तरीका भी बताने वाले हैं कि किस तरह से आप जादू टोने से बच सकते हैं, बुरी नज़र से बच सकते हैं। सबसे पहली बात हम आपको बता दें कि धरती पर दो तरह की शक्तियां होती हैं। एक होती है अच्छी यानी सकारात्मक, और एक होती है बुरी यानी नकारात्मक। और दोस्तों, अच्छी शक्ति हमेशा ही आपके अंदर सकारात्मक सोच और नई ऊर्जा को पैदा करती है, और वहीं जो बुरी शक्तियां होती हैं वो आपके अंदर कमज़ोर और खोखला आपको बनाती हैं। बुरी शक्तियों का प्रयोग लोग हमेशा दूसरों को परेशान करने के लिए करते हैं। इसी को जादू टोना भी कहा जाता है, और ये सच भी है कि आज भी बहुत से लोग जादू टोना करके बहुत से लोगों की ज़िंदगियां खराब कर देते हैं, यानी लोगों के दिल में दूसरे के प्रति अपनी ईर्ष्या, घमंड और नफ़रत भर जाती है कि उनको जादू टोने का सहारा लेना पड़ता है, जो कि बहुत गलत बात है। क्योंकि जादू टोना ना सिर्फ इंसान पर हावी होता है, बल्कि इससे कभी कभी जान को भी खतरा हो जाता है। इसलिए आपको बता दें कि जो लोग ऐसी नीति अपनाते हैं वो वास्तव में मूर्ख होते हैं, और वो बाद में उन्हें पछतावा भी होता है। तो देखिए, आज हम आपको इन चीज़ों से बचने के कुछ उपाय भी बताएंगे, कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपको किसी भी स्थिति में कमज़ोर नहीं बनने देंगी। सबसे पहले तो आप किसी बाबा या गुरु से उस बुरी शक्ति का पता लगाकर उपाय कीजिए। अगर आप किसी ऐसे गुरु या बाबा के पास चले गए जो ऑलरेडी ठगने का ही काम करते हैं, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से ऐसे बाबा बैठे हैं जो कि पैसे ले लेते हैं, काम नहीं करते बाद में, और पैसे लेकर या फिर उनका काम सक्सेसफुल नहीं हो पाता। तो देखिए, वो आपकी परेशानियों को और बढ़ा देंगे, आपको उलझन में डाल देंगे। इसलिए अगर आपके कोई परिजन हैं या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं, आपके करीबी हैं, आप किसी अपने से बड़े को गुरु मानते हैं जो बहुत अच्छे हैं, तो देखिए इस उपाय को करने के लिए आप उन्हीं के पास जाइएगा, क्योंकि आज हम आपकी समस्या को बढ़ाने नहीं बल्कि सुलझाने आए हैं। इसलिए यदि आप जादू टोने से खुद को या परिवार को बचाना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे बढ़िया एक ही उपाय है, वो है हनुमान चालीसा का पाठ करना। आप प्रतिदिन सुबह के वक्त इसको पढ़िए, क्योंकि हनुमान चालीसा का वो पाठ है जिसको किसी भी वक्त किया जा सकता है। इसके अलावा देखिए, अगर संध्या काल के समय पूजा पाठ करते वक्त आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो तब तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इससे आपकी सीधी डायरेक्ट प्रार्थना हनुमान जी तक पहुंच जाती है, और ऐसी मान्यता है कि पवित्र भावना और शांति पूर्वक हनुमान चालीसा पढ़ने से हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त होती ही है, जो आपको हर तरह की जाने अनजाने वाली कोई घटना या अनहोनी होने से आपको बचाती है। इसलिए जादू टोना उसके आगे कुछ भी नहीं है।
तो अगर किसी ने आपके ऊपर कुछ करने का प्रयास किया हुआ है तो आप ये करके ज़रूर देखें, वो तुरंत ही विफल हो जाएगा। साथ ही देखिए, हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद आप ध्यान से हनुमान जी की कपूर से आरती ज़रूर करें। सिर्फ यही नहीं, बल्कि रात को सोने से पहले भी आप अपने तकिए के नीचे हनुमान चालीसा रख कर सोएं और साथ ही तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें थोड़ा सा लाल चंदन मिला लें और उस पात्र को अपने सिरहाने रात के समय रखकर आपको सो जाना है। ये जो तरीका है, इससे आपका अनजाना भय खत्म होगा। अगर आपको लगता है कि आपका काम बिगड़ गया था, स्थितियां आपके साथ नहीं थीं, साथ अच्छी नहीं हैं, तो तब ही आप इस उपाय को करें। इसको करने से आपके भ्रम टूट जाएंगे, मन में सकारात्मकता आएगी। तो दोस्तों, जो भी काम आपके बिगड़े हुए थे वो अपने आप ही बनते चले जाएंगे। आप इसको करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है उसकी सारी नकारात्मक शक्तियाँ कट जाती हैं और उसको अच्छी सफलता जीवन में हासिल होती है। इसके अलावा देखिए, जब सुबह के समय आप उठें तो उस तांबे के पात्र को जिसमें आपने पानी भरा था, सुबह सवेरे ही तुलसी के पौधे में याद से डाल दें। और ये आपको करना है नहाने के बाद। तो दोस्तों, इस बात का भी ध्यान आपको रखना है, ये प्रक्रिया आपको कुछ दिनों तक करनी होगी। जब आपको लगे कि ऐसा मेरे साथ हो रहा है या ऐसी चीज़ें मुझे महसूस हो रही हैं, तो तब ही आप इस उपाय को करें। धीरे धीरे आपकी सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। जब भी हम कुछ करते हैं तो एकदम चुटकियों में हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता, ये याद रखिएगा हमेशा बात। यानी कोई भी उपाय अगर आप करते हैं तो उसका फल धीरे धीरे ही मिलना शुरू होता है। इसके अलावा देखिए, अगर आपको बार बार बुरी नज़र लगती है और आप इस चीज़ से परेशान हो जाते हैं, तो देखिए, आपको हर मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर लगाना चाहिए। और फिर वही सिंदूर बेहतर होगा अगर आप अपने माथे पर भी लगा लेंगे, क्योंकि इससे आपको हनुमान जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा और आप बुरी नज़र से भी बचे रहेंगे। आपके ऊपर कोई नकारात्मक शक्ति हावी नहीं होगी। साथ ही आपको एक बात तो पता ही होगी कि हनुमान जी को सिंदूर बेहद ही प्रिय है। हम हर मंदिर में देखते हैं कि उनको सिंदूर का चोला चढ़ाया जाता है। अब क्यों चढ़ाया जाता है? तो देखिए, इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि सिंदूर हनुमान जी को बहुत ज़्यादा प्रिय है। इसलिए यदि आप हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाते हैं तो ये उनको बहुत खुश कर सकता है। वो वाकई में आपको अपना आशीर्वाद हमेशा देते रहेंगे, उनकी कृपा आप पर बनी रहेगी। इसके साथ ही देखिए, वैसे तो नज़र उतारने के लिए लहसुन, प्याज में सूखी मिर्च, तेल आदि का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन बुरी नज़र और जादू टोटके से खुद को बचाने के लिए आपको अपने हाथ में कलावा या काला धागा हमेशा ही पहनना चाहिए, क्योंकि इससे नकारात्मकता दूर रहती है। और साथ ही देखिए, आपको अपने साथ भगवान से जुड़ी कोई चीज़ भी रखनी चाहिए, जैसे भगवान की कोई फ़ोटो या हनुमान जी का कोई कीरिंग वगैरह मिलता है, उसको आप अपने पर्स में हमेशा ही रखें। जब भी आप अपना पर्स खोलेंगे तो उनका आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा और उनकी कृपा से जिस काम के लिए आप बाहर जाएंगे वो काम भी आपके बन जाएंगे। आपके पर्स में भी हमेशा पैसों से पर्स आपका भरा रहेगा, पैसों की कमी नहीं होगी। साथ ही देखिए, जादू टोने से बचने के लिए रोज़ आपको दिया बाती भी करनी चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन मामलों में पीछे रह जाते हैं। यदि हम भगवान को याद नहीं करेंगे तो भगवान भी हमें क्यों याद करेंगे? ये बात आपको हमेशा ही समझनी चाहिए। और इसके अलावा जहां आप रहते हैं या जिस भी कार्यस्थल पर आप काम करते हैं, तो वहां एक नींबू और मिर्च का जोड़ा टांग कर भी ज़रूर रखें। ये सबसे ज़्यादा उत्तम माना जाता है, ये बुरी नज़र से बचाता है। अगर घर के किसी भी सदस्य पर जादू टोना हो गया है तो आप उसके ऊपर से लाल कपड़ा और जल उतारकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। और अब अगर आपके दिमाग में आ गया कि हमारे घर परिवार पर किसी ने कुछ कर दिया है जिसकी वजह से घर की खुशियां ही छिन गई हैं, तो तब ऐसे में आप शनिवार के दिन लोबान, गंधक, राई और काली मिर्च लेकर हनुमान जी के ऊपर से 7 बार उतारकर उस पीड़ित व्यक्ति की जेब में कुछ दिन रखें और बाद में आप इसको घर से बाहर ले जाकर गाय के सामने जाकर जला दीजिए। तो ऐसा ये उपाय है जिससे हनुमान जी आपकी पीड़ा का नाश करेंगे। क्योंकि आजकल की मतलबी दुनिया में कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पढ़े लिखे होते हुए भी ये गलतियां कर जाते हैं, टोने टोटके का सहारा लेते हैं। अब जानते हैं कौन कर सकता है टोना टोटका? देखिए दोस्तों, वो कर सकता है जो आपसे जो अपने दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा नफ़रत रखता हो और आपको सफल होता हुआ नहीं देखना चाहता हो।
तीसरी बात, वो व्यक्ति आपके ऊपर जादू टोना कर सकता है जिसे आपकी प्रॉपर्टी का लालच हो। तो इन बातों का आप ध्यान रखिएगा कि कौन आपके ऊपर कर सकता है, क्योंकि आप ही महसूस कर सकते हैं। और आजमाने की कोशिश कीजिएगा बहुत से लोगों को। अगर आप किसी को पुकारेंगे अपनी मदद के लिए, अगर वो मदद के लिए आपके पास आएगा तो वह आपका अपना है, और अगर वो आपकी मदद के लिए ना आए तो समझ जाइए कि वो आपका अपना नहीं है, आपका दुश्मन है। वो भी आपके ऊपर कुछ उल्टा सीधा कर सकता है। इन बातों का ध्यान रखें। और एक पहचान दोस्तों ये भी है, कोई व्यक्ति अगर आपके ऊपर जादू टोना टोटका कर रहा हो और वो आपको तिरछी निगाहों से आकर अगर देखता है, यानी कि धीरे धीरे कि आपके चेहरे पर क्या है, तो समझ जाएं कि ये वो शख्स है जो आपके ऊपर जादू टोना टोटका कर रहा है। आपको धीरे धीरे तिरछी निगाहों से वो देखेगा। तो दोस्तों ये थी आपके लिए जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम प्रार्थना करते हैं आपका आने वाला समय शुभ हो।